नईम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर और न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से जब खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट लिए गए तो 6 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट जो है 6, जिसमें खिलाड़ी भी और आप टीम मैनेजमेंट के अरकान भी कह सकते हैं, उनके कोविड टेस्ट मस्बत आए, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई हुई और दौरा अपने आगाज़ से कबल ही किसी न किसी तनाज़े का शिकार हो गया। 18 दिसंबर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होना है और उसके बाद 26 दिसंबर से 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होना है। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे उनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था कि क्वारंटीन करें, सख्ती से अमल दरामद करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यकीनन इस हवाले से तहकीकात कर रहा होगा कि कौन है इसका जिम्मेदार। इस पर बात करेंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से बात करेंगे कि ये दौरा एक, चूँकि बाबर आजम अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो गए, दौरा कितनी कड़ी आजमाइश साबित होगा बाबर आजम के लिए। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल जो पाकिस्तान की जानिब से 12 टेस्ट मैचेस खेले, 8 निस्फ सेंचुरियाँ इन्होंने स्कोर की। 2001 में जब इंज़मामुल हक की कप्तानी में 2001 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब न्यूजीलैंड के दौरे पर गई तो आसिम कमाल उस दौरे के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल थे। ये वहाँ के कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम इससे पहले कि आसिम कमाल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आसिम कमाल से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया जब कल पाकिस्तान के 6 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मस्बत आए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को प्रैक्टिस करने से रोक दिया और फिर पूरी टीम के दोबारा कोविड टेस्ट लिए गए। जबकि जिन 6 क्रिकेटर्स के कोरोना वायरस के टेस्ट कल मस्बत आए थे, उन्हें आइसोलेशन में भेजने के बाद उनका टेस्ट लिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम को मैनेज्ड आइसोलेशन के दौरान ट्रेनिंग की इजाजत नहीं है और ट्रेनिंग की इजाजत सिर्फ और सिर्फ वजारत सेहत न्यूजीलैंड के मेडिकल ऑफिसर के मुतमईन होने पर ही दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किलात से दो चार है। जराए का कहना है कि कुछ अरकान ने 3 से 4 आइसोलेशन कवानीन की खिलाफ वर्जियां की थीं, जिनमें खाना लेते वक्त मास्क न पहनना, एक दूसरे के कमरे के सामने खड़े होकर गुफ्तगू करना भी शामिल था। जराए का ये भी कहना है कि जिन 6 क्रिकेटर्स के टेस्ट मस्बत आए, उनमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, टेस्ट के रेगुलर फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह के अलावा पाकिस्तानी शाहीन के कप्तान रोहेल नजीर, टेस्ट ओपनर आबिद अली और नौजवान बैट्समैन दानिश अजीज शामिल हैं। इनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच शाहिद असलम को भी ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च नहीं आने दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने गले में खराश की शिकायत की थी। अभी दौरा शुरू नहीं हुआ और तनाज़ात शुरू हो गए हैं। क्रिकेट के हलकों का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल की धमकी के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था कि अगर कोविड टेस्ट मस्बत आया तो टीम को वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तानी टीम बजाय चार्टर्ड फ्लाइट के आम फ्लाइट से न्यूजीलैंड रवाना हुई और 18 घंटे की फ्लाइट में पाकिस्तानी खिलाड़ी बगैर मास्क के जहाज में घूमते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें इमामुल हक को दिखाया गया था, लेकिन बाद में कल कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर यह वीडियो डिलीट कर दी गई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या इक़दाम करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर को होगा। जी, पैकेज आपने देखा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आसिम कमाल से। आसिम, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में तो कोविड की वजह से पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 54 अफराद, वो तो 55वें फ़र्द जो थे वो फ़खर जमान वो नहीं जा सके, लेकिन 54 अफराद का दस्ता जिसमें शाहीन्स भी, सीनियर्स भी, ये सब गए। आप क्या समझते हैं इस वाक़े के मंजर आम पर आने से पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी जगहसाई हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट की तो जगहसाई हुई है, क्योंकि अब इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करे, बता सकता है, समझा सकता है। ये बच्चे तो नहीं हैं जितने भी प्लेयर्स गए हैं, इनको पहले हर चीज़ का टीचिंग दी गई है और वहाँ पे भी जो, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है यहाँ पे बहुत जो है ना SOPs जो है बहुत सख्ती से फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है उन्होंने बताया ज़रूर है, मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन प्लेयर्स को भी अपना ख्याल खुद रखना चाहिए कि किस दौर से पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड गुजर रहा है, तो हमें किस तरीके से रहना है, तो ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होगी। लेकिन 3 दिन पहले खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल में बुला लिया गया, अपने घर से चले गए, उनके यहाँ कोविड टेस्ट हुए। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दोबारा कोविड टेस्ट होंगे, जिनका जो कि पॉजिटिव आए सबके दोबारा होंगे। आप नहीं समझते कि क्रिकेटर्स के को जब
बताया गया, उनकी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि उनमें बाज़ ऐसे भी हो सकते हैं, नाम अभी सामने नहीं आया, कि जो जूनियर टीम यानी शाहीन के मेंबर हैं, तो हो सकता है कि वो पहली दफ़ा गए हैं, वो नहीं कुछ कर सके एक्साइटमेंट में। आप समझते हैं कि इस हवाले से एक वाज़ेह हिकमत अमली हमें इख्तियार करनी चाहिए थी दौरे पर रवानगी से कबल? इकबाल भाई वो तो की गई है ज़रूर, मैंने आपको यही बताया ना, अब जैसे जूनियर टीम्स के लड़के हैं वो वही एक्साइटमेंट वाली आपने जो बात की है, तो उसमें डेफिनेटली वो सारी चीज़ों की जो है वो हो सकती है कि इनका भी रोल हो सकता है। लेकिन ये कि प्लेयर इतने छोटे भी नहीं हैं, उनको सब अकल समझ है कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है और किस कंडीशन से पूरी वर्ल्ड गुजर रही है इस कोविड की जो है जो वो आया हुआ है, तो उस वजह से। लेकिन इनको ये कि हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि आप कुछ भी आपने यहाँ टीचिंग दे दी है, लेकिन जब आप अदर कंट्री जा रहे हैं तो आपको वहाँ के जो SOPs किस तरीके से हैं वो हमारे वाले प्लेयर्स को इतना ज़्यादा नहीं वो करते, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो वो ये एक बहुत बड़ा खला है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है ना जगरसाई होनी है पूरे। इस वाक़े के सामने आने के बाद इस सीरीज़ में खिलाड़ियों पर मेंटली कितना असर पड़ेगा, कितनी डीमोरलाइज होगी टीम, क्योंकि सीरीज़ तो 18 दिसंबर से शुरू होनी है T20 की। आप नहीं समझते कि शुरू में ही जाते ही ऐसा वाक़या पेश आ गया जिससे खिलाड़ी भी दबाव का शिकार हो सकते हैं? इकबाल भाई ये हमारी एक समझ लें एक हिस्ट्री रही है, कुछ ना कुछ इस तरह होता ही रहता है और इनको इन्हीं चीज़ों इनको आदत हो चुकी है एक तरीके से। मैं समझता हूँ कि इतनी हर चीज़ की टीचिंग, हर चीज़ पे क्रिकेट बोर्ड पैसा भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। बार बार हर जगह से हर चैनल्स पे यही बात हो रही है कि आप अपने SOPs को फॉलो करें। आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी यही रूल्स हैं कि भाई आप SOPs को फॉलो करें इन पाकिस्तान और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है और वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसकी ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी है कि आप उन पे सख्ती करें प्लेयरों को, और जो नहीं इसको SOPs को फॉलो कर रहा तो उसको आप वापस भेज दें। लेकिन PCB तो बड़ा इंटरेस्टेड है ना। पहले हमने इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, लेकिन पाकिस्तान ने दीगर टीमों के लिए एक रास्ता बनाया कि आप जाकर खेलें बगैर तमाशाइयों के। तो आप नहीं समझते कि PCB को इतनी जल्दी क्या है? अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर अब हम चले गए, इंग्लैंड से आए, मतलब हम बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ओवर एक्साइटेड हैं। आप देखें ना, साउथ अफ्रीका की टीम, अब तो खैर सीरीज़ क्रिकेट शुरू होने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आगाज़ किया, इतनी एक्साइटमेंट की क्या वजह समझ? इकबाल भाई देखें, एक तो पाकिस्तान में जिस तरीके से क्रिकेट वापस आई है ना, तो हमें भी पता है कि 10 साल के बाद आप दोबारा से आपकी क्रिकेट वापस आई, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी चीज़ है कि ये स्टेप उठाया है क्रिकेट बोर्ड ने भी कि टूर्स कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं जाके, सारी चीज़ें। तो ये अब पाकिस्तानी प्लेयर्स और टूर्स टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो जगहसाई हो रही है, तो क्रिकेट बोर्ड इससे क्या मुस्तस्ना है? इकबाल भाई नहीं, मुस्तस्ना बिल्कुल नहीं है, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है और ये इनको पूछना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, वसीम खान को, जो ख़ास तौर पे जो आप ट्वीट कर रहे हैं या मैसेज फॉलो कर रहे हैं, मैसेज से ये काम नहीं होते। इतनी जो मैनेजमेंट भेजी हुई है आपने, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उनको काहे के लिए खाली TADA जमा करने के लिए भेजा गया? 13 आदमी गए तो पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ। बिल्कुल इकबाल भाई, मैं इस चीज़ को मैं बिल्कुल इस चीज़ की तायद करता हूँ कि इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं या कोई छोटी सीरीज़ पे नहीं गए। एक इस टाइम पे जिस वक्त कोविड अपने पूरे प्राइम पे है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, किस तरीके से आपकी टीम वहाँ जा रही है और लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ आके खेलें, तो ये चीज़ पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को भी और प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अभी 18 दिसंबर को होना है पहला T20, काफ़ी दिन है। आप समझते हैं कि अब दोबारा खिलाड़ी मूड में आएंगे? 2 हफ्ते का क्वारंटीन है, उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रैक्टिस का भी आगाज़ करेंगे। यहाँ प्रैक्टिस मैचेस तो नहीं है। न्यूजीलैंड ऐसा मुल्क है कि जहाँ 2 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद आप आज़ाद हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। इंग्लैंड में ऐसा नहीं था, इंग्लैंड में बायो सिक्योर बबल में थे। तो इस पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे असर पड़ सकता है इस बात? देखिए इकबाल भाई, सबसे पॉजिटिव साइन ही तो ये है कि अभी ये सीज़न खेलते हुए गए सारे लड़के टच में, और जहाँ तक रही 2020 की बात, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बराबर का मुकाबला देखने को मिलेगा। और अलबत्ता टेस्ट मैचेस में थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट होंगी और इनको प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि लॉन्गर वर्जन है और उसमें हम हमेशा स्ट्रगल करते हुए। T20 की अगर रैंकिंग की भी बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग न्यूजीलैंड से बेहतर है, तो उस लिहाज से एक एडवांटेज होगा। लेकिन आप क्या देखते हैं, आप गए न्यूजीलैंड की कंडीशंस को किस तरीके से आप मॉनिटर करेंगे? इकबाल भाई, कंडीशंस तो डेफिनेटली टफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने भी स्ट्रगल की है और भी जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं खेलती हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको बहुत टफ़ कंडीशंस मिलती हैं और वो अपनी कंडीशंस के यूज़ टू हैं, तो ये काफ़ी इनको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। लेकिन ये कि अपना होमवर्क तो इन्होंने किया होगा किस तरीके से क्या करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और ग्राउंड के अंदर, तो ये एक बाबर आजम और उनकी टीम का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि इन्होंने अलग
अलग अलग टीमों का ऐलान नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान की सीनियर टीम और पाकिस्तान शाहीन्स का नहीं बल्कि इकट्ठे 34 लड़के फ़खर जमान को निकालने भेज दिए। आप समझते हैं कि क्या एडवांटेज लेंगे ये लोग कि शाहीन का कोई लड़का सीनियर टीम में शामिल कर ले? इकबाल भाई देखें, अब वो एडवांटेज तो क्योंकि जब पूरा इतना बड़ा दस्ता गया है तो उसमें अब ये कोविड से बच जाएंगे तो शायद एडवांटेज मिल जाए। अगर यही हरकतें इनकी रहीं और इसी तरीके से SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर तो दौरा खत्म हो जाएगा, दौरा ख़त्म भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी रहेंगी। हाँ, तो लेकिन आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए चॉइस है मिसबाह-उल हक के लिए कि लेकिन जब यहाँ पर पाकिस्तानी टीम T20 खेल रही होगी तो पाकिस्तान शाहीन जो है वो न्यूजीलैंड की जूनियर टीमों के खिलाफ खेल रहे होंगे तो कोइंसाइड करेगा। मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से बुला सकते हैं प्लेयर। डेफिनेटली जो है ये इनकी नज़र तो बिल्कुल होगी, इसीलिए ये पूरी सब चीज़ें की गई हैं और ये जूनियर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है कि अपने आप को अच्छा जो है प्रेजेंट करें और अच्छा परफॉर्म करें, ताकि देखिए पाकिस्तान टीम में तो आजकल वो वाला सीज़न नहीं है कि आप पूरा सीज़न आप बहुत ज़्यादा टॉप परफॉर्मर रहो तो आ जाओ। यहाँ तो एक इनिंग आपने अच्छी खेली स्क्रीन पे तो आप आ सकते हो, ये आसानी से दरवाजे खुल पसंद नापसंद भी है। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो इस कंट्री में ख़त्म हो नहीं सकती इकबाल भाई। और आप इसमें काफ़ी समी प्लेयर्स असलम ऐसे की हैं मिसाल ले लें, चला जा रहा है तो वो मैं समझता हूँ उसके लिए उसने मतलब लोग तो है कि कहते हैं कि भाई जल्दी कर दी, लेकिन उसने बेहतरीन स्टेप इस सेंस में उठाया कि उसे अपना यहाँ का पता लग गया कि मेरा यहाँ पे करियर क्या है नहीं है, तो उसने अच्छा स्टेप उठाया कि वहाँ पे भी जाए तो परफॉर्म, क्योंकि बेसिकली आपको क्या क्रिकेट खेलनी है। तो क्रिकेट तो अब आपने अगर ब्रेड एंड बटर बनाया तो उसके लिए आपको स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। आसिम कमाल से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। समी असलम के हवाले से मजीद इनसे बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये सिलसिला मुनक़ता हो रहा है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे समी असलम के हवाले से। आसिम मोहम्मद इरफान जूनियर जो फास्ट बॉलर था, जो लाहौर कलंदर से खेला, वो चला गया। रमीज़ राजा जूनियर वो चले गए। समी असलम जो है उन्होंने फ़ैसला कर लिया। समी असलम तो एक बड़ा नाम पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में नुमाइंदगी कर चुके। कैसे देखते हैं क्रिकेट बोर्ड को इन लोगों से बात करनी चाहिए? राशिद लतीफ़ का एक ट्वीट आया था कि जी क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, लेकिन समी असलम का सामने आने के बाद किसी ने कोई बात ही नहीं की है। नहीं, उनका ट्वीट तो सामने आया, उन्होंने कहा ना बात करनी चाहिए। उन्होंने बात तो की है लेकिन अपने मनपसंद लड़कों के साथ कर ली है जिनको उन्होंने इन सर्किल रखना है, और जिनको नहीं रखना उनसे तो हिसाब किताब ही कुछ नहीं है। वो फिर अपने कैरियर का खुद ही फैसला कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मिसहैप है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अक्सर होता चला आया है और थ्रू आउट होता चला आया है कि बहुत सारे लड़कों के साथ इसी तरह किया गया कि उनको जो उनके कैरियर इसी तरह जो है वो ख़राब किए गए। तो मैं समझता हूँ उसका अच्छा स्टेप उसने उठाया कि वो पहले समझ गया है कि उसने ये बेवकूफ़ी नहीं की कि मैं रुकूँ, मैं पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन रहूँ। ये मुहिब्बे वतन वाली हिसाब किताब ही नहीं करते हैं। ये अपनी मर्ज़ी के प्लेयर इनके लाइकिंग डिसलाइकिंग में हमेशा से चले आ रहे हैं और वो लोग भी नहीं रहे जो एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे कि जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान पहले है आप लोग बाद में, तो ऐसे लोगों की कमी है। लेकिन आपके साथ भी यही हुआ ना कि लोग कहते हैं कि यार इतना ज़बरदस्त बैट्समैन था, आपने डेब्यू पे 99 रन किए साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2003 में लाहौर टेस्ट में, और लोग कह रहे थे कि बड़ा अच्छा कैरियर, आपने वेस्ट इंडीज़ में रन किया, ऑस्ट्रेलिया में रन किए, भारत में रन किए, लोग कह रहे थे कि बड़ा अच्छा बैट्समैन आ गया। आप नहीं समझते कि आपकी एग्जाम्पल उन सब के सामने है कि यहाँ पसंद नापसंद की बुनियाद पर आप आगे नहीं जा सकते, चाहे आप में कितने ही टैलेंट क्यों ना हो? बिल्कुल, ये तो चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं और आजकल के जो लड़के हैं वो बड़े शार्प माइंडेड इस लिहाज से भी हैं कि वो चीज़ें पहले परख लेते हैं। क्योंकि देखें ग्राउंड में तो आपने 3 मैच 4 मैच 5 मैच खेले हैं, लेकिन जो ग्राउंड से बाहर की जो फील्ड है ना, अगर आप उसको ऑक्यूपाई सही तरह से कर लो ना तो आपको इशू नहीं है क्रिकेट खेलने जी हुजूरी वाली फील्ड। बिल्कुल, ये तो हमेशा से हर इदारे में चली आई है और ख़ास तौर पे यहाँ बहुत देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीसीबी जो है वो इस फॉर्मेट को लेके चले कि यार हमेशा पीसीबी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपने बड़ी मतलब ऐसी बात कर दी घुमा फिरा के कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही रहे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कि अपने मनपसंद लोगों को सेलेक्ट करना। इफ्तिखार अहमद की एग्जांपल सबके सामने, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। इफ्तिखार अहमद जो था उसको वनडे सीरीज़ खिलाई, उसने आउट किए, हालांकि वो बैट्समैन ऑलराउंडर है, उसने आउट किए चलें। उसके बाद जो तीसरे वनडे में उससे इनिंग्स ओपन करा दी, सुपर ओवर में पाकिस्तान हार गया। फिर उसको न्यूजीलैंड का दौरा कराने के लिए बचा लिया गया, उसे T20 सीरीज़ नहीं खिलाई गई जिम्बाब्वे के खिलाफ। इकबाल भाई देखें ना, जब बहुत सारे दिमाग एक साथ लग जाते हैं ना तो फिर इसी तरह के डिसीजन होते हैं कि आपको पता नहीं लगता यार किससे
बैटिंग करवाएं या किसको ओपन करवाएं, ये होमवर्क होता है, ये पहले से जो है इसको कैलकुलेटेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हिसाब किताब और है, क्योंकि मिसबाहुल हक अपनी वो करते हैं, दूसरे और मैनेजमेंट के लोग उनको और राय दे रहे हैं। अब यूनुस भी चले गए। देखें, ये बड़ी चीज़ है कि एक तो सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होना, अब यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप रिस्पेक्ट दें, लेकिन जब आप अपनी ऑन ड्यूटी हैं तो आप अपनी ड्यूटी को हर तरीके से ईमानदाराना अंदाज से और पाकिस्तान की फेवर में अदा करें। आप किसी की, वही वाली बात है ना कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की हम बात करते हैं, आप अगर सीट पे हैं तो आपकी सीट को उसी वक्त लोग सलाम करेंगे जब आप परफॉर्मेंस अच्छी दोगे। अब आप लोगों की अगर अभी भी आपको पता है कि आप नियत आपके अंदर से नहीं, नियत की बात नहीं है इकबाल भाई, जब तक इनकी अपनी जो किट्स थी ना ग्राउंड वाली वो नहीं उतरेंगी ना, कोई आप स्टेप नहीं उठा सकते। तो इसका मतलब अभी भी अपने आप को ये ग्राउंड की किट्स में मलबूस समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीज़ें हैं। तो अगर उससे अगर आप बाहर आके कोचिंग की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो कोचिंग एक अलग फील्ड है। आपका अच्छा प्लेयर होना डिफरेंट चीज़ है और कोचिंग एक डिफरेंट चीज़ है। तो उसको अगर आप सही तरीके से अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है तो आपको कोचिंग वाले ही माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरना होगा, आपको एज ए प्लेयर नहीं उतरना होगा। लेकिन कोचिंग के हवाले से जब मिसबाहुल हक को बनाया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि जी वो सीख लेंगे। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम तख्ते मश्क है कि यहाँ लोग आते हैं वो सीख लेंगे? क्योंकि मिसबाहुल हक हेड कोच बनने से पहले वो तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से PSL खेले थे और इतनी जल्दी ना उन्होंने कोई इतने कोचिंग के बड़े कोर्सेज किए, ना उनका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस था। तो आप समझते हैं क्या ये सीखने का तख्ते मश्क है पाकिस्तान? यही तो एक सेटबैक है और पाकिस्तान का क्रिकेट का भी, पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि देखें आप कोई चीज़ भी ना, पाकिस्तान क्रिकेट सीखने की जगह नहीं है। यहाँ लड़का ट्यून अप होता है, जो माइनर सी एडजस्टमेंट होती हैं वो कराई जाती हैं। सीखने का जो है आपका जो है ग्रास रूट लेवल पे होता है, अंडर 19 लेवल पे या A लेवल्स पे अगर आपकी कोचिंग की जाती है तो वो होती है। लेकिन पाकिस्तान टीम में आके सीखना या पाकिस्तान टीम की कोचिंग करके सीखना, ये एक बहुत देखें मुख्तलिफ चीज़ होती है। इसमें जितनी भी कंट्रीज़ को अगर आप देखें तो वहाँ के कोचेज़ जो हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड और काफ़ी अरसे उनके एक्सपीरियंसेस उनकी CV में अटैच्ड हैं। लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर का लेवल लगा हुआ है कि आपने इतने टेस्ट खेले हैं, आपने 80 टेस्ट खेले हैं या आपने 2 टेस्ट खेले हैं, तो उसकी बिहाफ पे अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो ये आपके अगेंस्ट नहीं, आपके कहने का मकसद ये प्रोफेशनल अंदाज से हमें देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये देखें कि ये रिटायर हुआ, ये बड़ा खिलाड़ी था, उसको कोच बना दें। नहीं, आप बनाएं, लेकिन आप उनकी जितनी क्रेडेंशियल्स जो है वो उनको आप फॉलो अप करके उनको सारी चीज़ों पे कंटिन्यू करें तो फिर वो आपके लिए बेहतर है। अब आप क्या देखते हैं? लोग कहते हैं कि मैंने शुरू में भी कहा, आपसे बात की कि T20 सीरीज़ में तो पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज होगा, लेकिन आप ये चीज़ जहन में रखें कि न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड में अपनी कंडीशंस में खेल रही है। तो आप समझते हैं कि T20 सीरीज़ क्लीन स्वीप होगी या न्यूजीलैंड टफ टाइम दे सकता है? बिल्कुल टफ टाइम देगा, क्योंकि अपनी कंडीशंस के मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत अच्छे हैं वो लोग, और 2020 में हमारे लड़के बेहतर हैं, काफ़ी टीमों के लड़कों से बेहतर हैं। अभी हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल कर गए हैं, उससे पहले हमारा नेशनल T20 कप हुआ, उससे पहले हम इंग्लैंड में T20 मैचेस खेले। इंग्लैंड की T20 मैचेस को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई स्टेप उठाते हैं तो बेहतर है, क्योंकि हमारे और यहाँ की कंडीशंस में वहाँ की कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के हैं, कप्तान अनाउंस हो चुके हैं, और वो किस तरीके से आप अपना स्टेप उठाते हैं प्लेयर्स के लिए और मैनेजमेंट से किस तरीके से लड़कों के लिए फाइट करते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो कौन सी टीम सेलेक्ट करते हैं और किस तरीके से उनसे काम लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट के कप्तानों की तब्दीली का सिलसिला जारी है। आसिम 2008 से लेकर 12 बरस में ये 90 टेस्ट कप्तान हैं जो बाबर आजम। आप देखें 2008 में शुएब मलिक वो गए तो यूनुस खान के खिलाफ बगावत हो गई तो मोहम्मद यूसुफ बन गए। मोहम्मद यूसुफ को हटाया गया तो शाहिद आफरीदी इंग्लैंड चले गए। शाहिद आफरीदी ने ड्यूरिंग द सीरीज़ ऐलान कर दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, तो सलमान बट बन गए। सलमान बट के साथ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का वाक़या सामने आया और वो सलाखों के पीछे चले गए, तो फिर वापस आए, मिसबाहुल हक को कप्तान बना दिया गया। मिसबाहुल हक गए, जाते जाते अजहर अली को कप्तान बना गए। अजहर अली हटे, सरफराज अहमद आ गए, सरफराज गए, फिर अजहर अली आ गए और अब बाबर आजम। आप नहीं समझते कि बहुत जल्दी तब्दीलियाँ हो रही हैं? ये तो आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो प्लेयर्स के साथ भी यही तलवारें लटकती रहती हैं।
और इन चीज़ों को हमें बिल्कुल टोटली क्लियरिफाई करना पड़ेगा इन फ्यूचर कि अगर बाबर आजम से आपने कैप्टनसी मैं कहता हूं कि अगर ये 2-3 सीरीज़ें, वैसे तो हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं कि पाकिस्तान हर जगह जीते, लेकिन अगर ये सीरीज़ कहीं इधर उधर हार जाते हैं तो क्या आप इनको कप्तान बरकरार रखेंगे? मेरा पीसीबी से सवाल है। लेकिन बाबर आजम से ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मुझे लॉन्ग टर्म, मुझे तो याद आता है कि एहसान मानी साहब अपने साथ बिठाते थे सरफराज को कि ये हमारा कप्तान है। वर्ल्ड कप के बाद गुज़िश्ता साल वसीम खान ऑल द वे लाहौर से फैसलाबाद आए और सरफराज को कहा कि आप ऐलान कर दें कि मैं कप्तानी से इस्तीफा दे रहा हूं, उन्होंने मना किया, उनको हटा दिया गया। देखिए फिर अजहर अली को कहा गया पूरे सीजन के लिए, अजहर अली भी चला गया। आपकी कथा कलामी हो रही है। मिसबाउल हक को भी इसी तरह उन्होंने कोचिंग की जो है ड्यूटी दी थी कि भाई आप तीनों हर चीज उसके बाद 3 सीरीजों के बाद आपने फिर देख लिया कि चीफ क्या सेलेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया, बैटिंग कोच हट गए। तो हर चीज पॉसिबल है, ये चीज वो हो ही नहीं सकती। आप एक तो प्लेयर्स को सबसे पहले सिक्योरिटी दें, सिक्योर करें उनको कि भाई आपका काम क्रिकेट खेलना है और किस तरीके से खेलना है ये आप बेहतर जानते हैं। मैनेजमेंट वाला काम अगर आप क्रिकेटर्स से लेंगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए। आसिम कमाल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंसी की कमी है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सामने आ रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात हो रही है। आसिम, आप उस टेस्ट टीम का हिस्सा थे जिसने न्यूजीलैंड का दौरा किया। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑन न्यूजीलैंड्स विकेट्स? देखिए इकबाल भाई, मैंने आपको पहले भी कहा कि टफ कंडीशंस होंगी और इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि इतने मतलब 1-2 प्लेयर्स के अलावा सब यंग टीम ही है ऑलमोस्ट, जिन्होंने इतने। बैटिंग में आपको डेप्थ नजर आती है? प्रेशर होगा बाबर आजम, अजहर अली, शान मसूद, क्योंकि अजहर अली, शान मसूद कंसिस्टेंट नहीं है। देखें उन कंडीशंस में किस तरह खेलते हैं, ये अब इनका बड़ा इम्तिहान है कि किस तरीके से वो किया जाता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी जो लेनी है वो सीनियर प्लेयर को ही लेनी पड़ेगी, जितनी भी प्लेयर्स गए हैं सीनियर्स जो हैं, क्योंकि आपने किस तरीके से उनसे काम लेना, क्योंकि वहाँ मैंने आपको कहा ना कि टफ कंडीशंस ही होंगी और उनके बॉलर्स जो हैं वो मुश्किल भी डालेंगे, क्योंकि उनके पेस अटैक जो है वो बहुत अच्छा है। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, आसिम कमाल साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, कैसे देखते हैं आप जो पाकिस्तानी टीम का वाकया सामने आया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट जो है 6 के दोबारा पॉजिटिव आ गए, यहाँ से तो बड़े तमतराक के साथ हम गए थे। आप समझते हैं कहाँ कोताही हुई इस मामले में? देखिए बेग साहब, ये इस किस्म की सूरत हाल है कोरोना की कि इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर मनफी आए हैं, वहाँ पर मस्बत आ गए हैं, तो यकीनी तौर पर जो कोरोना की सूरत हाल है इसमें हम तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ खराबी है या कहीं ना कहीं कोई इससे मुतासिर हो जाता है तो इसके बारे में किसी को इल्ज़ाम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम अगर ये जरूर देखना पड़ेगा कि कहीं एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई है और कहीं वो तमाम जो चीज़ें जो कोरोना से बचने के लिए हैं उन चीज़ों को तो ख़राब नहीं किया गया है। ये जरूर देखने की चीज़ है, लेकिन जहाँ तक इस वबा का ताल्लुक है उससे कोई भी मुतासर हो सकता है। वो वबा की आपकी बात को मैं समझता हूँ कि कोई भी मुतासर हो सकता है, लेकिन फिर हमें क्यों इतनी परेशानी होती है कि हम गैर मुल्की दौरों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? पहले इंग्लैंड गए, अब न्यूजीलैंड चले गए। देखिए ये भी जरूरी है बेग साहब के पहले अगर हम नहीं जाएंगे तो किसी न किसी तौर पर क्रिकेट तो कहीं ना कहीं होनी है, और आप देखें कि हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते या उससे अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते हैं। तो क्रिकेट खेलनी है, एक न्यू नॉर्मल जिसको कहा जाता है ना कि जिंदगी गुजारने के जो नए तरीके हैं, नए उसूल हैं, इस वबा के बाद वो दुनिया भर में वो आए हैं और पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ है। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में इमरान 54 रुकनी दस्ता जा रहा है तो लाजिम बात है उसमें तो और ज्यादा एहतियात की जरूरत है ना। देखिए और ज्यादा एहतियात की भी जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि आप एक ही वक्त में सारी चीजें करने के ऊपर क्यों बज़ेद हैं। ये बात आपको बिल्कुल ठीक है कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि तरजीह क्या होनी चाहिए। क्या आपकी तरजीह पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए या आपकी तरजीह उसके साथ दीगर दौरे भी होने चाहिए। तो इस कोरोना के हालात में ये जरूर देखा जा सकता है और ये जरूर देखा जाना चाहिए कि हम किस तरह से इससे
मुख्तसर दस्ते के साथ, मुख्तसर खिलाड़ियों के साथ इसको हम बना सकते हैं, अमली तौर पर इस पर हम अमल कर सकते हैं, इसको यकीनी बना सकते हैं। इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 54 रुकनी दस्ता एक पूरी की पूरी फौज जफर मौज जाती है और बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये मंतक आपकी समझ में आई कि टीमों का ऐलान नहीं किया हमने? हमें ऐलान करना चाहिए ना कि ये पाकिस्तान की सीनियर टीम है, ये पाकिस्तान की शाहीन टीम है। जब हम सपोर्ट स्टाफ का ऐलान कर सकते हैं, मैनेजमेंट का हमने ऐलान किया ना पाकिस्तान शाहीन्स की कि एजाज अहमद जो है उसके हेड कोच प्लस मैनेजर हैं, इधर हमारे 13 रुकनी अलग मैनेजमेंट है, तो आप नहीं समझते कि ऐलान होना चाहिए था? जी ये सबसे अहम चीज़ है, ये सबसे अहम चीज़ है। यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिकमत अमली क्या है। जब आप खिलाड़ियों के जहनों में खदशात डालते हैं, अब जो पाकिस्तान की टीम के लिए मुंतखब हो गया है या जो दौरे पर जा रहा है वो तो नहीं कहेगा। ये आवाज कौन उठाएगा? ये आवाज आप लोग उठाएंगे, ये आवाज हम लोग उठाएंगे, ये आवाज आसिम कमाल उठाएंगे। जब ये जो आपने ये बात उठाई है ना कि खिलाड़ियों का ऐलान नहीं हुआ, आप इसको देखेंगे यही चीज आपको अपनी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नजर आ रही है। आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फर्स्ट 11 में, सेकंड 11 में खिलाड़ियों की कैसे छलांगे लग रही हैं ऊपर और कोई नीचे खाई में गिर रहा है। तो ये नजर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से अपनी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में चला रहा है उसी तरह से बिल्कुल शाहीन के साथ भी ये किया गया। ये कहाँ, अगर शाहीन की टीम अलग दौरा करती तो क्या उसके खिलाड़ियों का ऐलान नहीं किया जाना था? जब आपने उनकी टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया तो आपको 100% उन खिलाड़ियों को भी ऐलान करना चाहिए था जिन्होंने शाहीन्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। पाकिस्तान का स्क्वाड एक अलग है, पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वाड अलग है, एक टीम अलग होती है, पाकिस्तान की टीम अलग होती है। तो ये यकीनी तौर पर करना चाहिए था और ये ना करके एक अबहाम पैदा किया गया है पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों में भी और खिलाड़ियों के जहनों को मुंतशिर करने का बायस जरूर बनेगा। ये इससे कोई अच्छी चीज तो नहीं निकलेगी ना। ये बड़ा अच्छा आपने समअप किया, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आसिम कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ शो में खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आसिम, कितना इत्तेफाक करेंगे इमरान की राय से? देखिए, ये तो इतने इन टच हैं, ये लोग तो ग्राउंड्स में भी हैं और हेडक्वार्टर में बैठे हैं, तो इनको तो हर चीज़ का क्या कहते हैं, हर चीज़ हाव और नाव सब पता है इनको। लेकिन मसला ये है कि हम आप कहते रहेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करना है? हमने तो नहीं करना ना। करना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने, तो वो वही काम कर रहे हैं, वो हमारे आपके कहने पे नहीं चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इस दफ़ा ये चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई है कि जितनी भी मीडिया से आवाज़ें उठ रही हैं जिन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनके लिए या दूसरों, और जो अपनी इनकी गलतियों को जो उभारा जा रहा है, तो ये इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रहा है। 54 खिलाड़ियों में जाहिद महमूद जगह नहीं बना सकता था? दादू का लेग स्पिनर इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, उसने T20 में अच्छी बॉलिंग की, उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की, उसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं, उसकी जगह नहीं बनती। देखिए इकबाल भाई, आप या तो दादू को प्रेफर कर लें, मैं जाहिद महमूद का नाम ही नहीं लेता, या आप शादाब खान को सिक्योर कर लें। लेकिन उसके अलावा उस्मान कादिर भी गया है। मैं शादाब खान और उस्मान कादिर की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान की शाहीन टीम की बात कर रहा हूँ। क्या उसमें भी उसकी जगह नहीं बनती? देखिए, उसकी जगह तो पाकिस्तान लेग स्पिनर की जरूरत थी ना, पाकिस्तान टीम में भी बनती है। क्योंकि आपको एक बैकअप ऐसा बॉलर जो लंबी बॉल कर सके। अब यहाँ पे जितनी भी बॉलिंग जो हो रही है, जो स्पिनर्स कर रहे हैं, वो मतलब 4 ओवर वाली और 8 ओवर वाली बॉलिंग है। लॉन्गर वर्जन वाली बॉलिंग मुझे कहीं नजर नहीं आई। तो आप ऐसे प्लेयर्स को अकोमोडेट करो। यासिर शाह भी तो है ना, यासिर है, लेकिन इकबाल भाई देखें ना, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो रखना चाहिए उसके पीछे एक बैकअप। आप बैकअप रखें, किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है, कोई चीज़ होती है, तो आपके पास ऐसा बॉलर तो हो कि जो लंबी बॉल तो कर सके। लेकिन उसको तो इस काबिल नहीं समझा कि वो शाहीन में भी जगह बना सके। तो यही देखें ना कि जो समझते हैं कि जो किसी अच्छे स्टार को पीछे कर सकता है, तो ये ऐसा प्लेयर कभी भी ऊपर नहीं लाएंगे। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो
काफ़ी अरसे से चली आ रही है। जब आप खेलते थे 2 स्टार्स खेलते थे ना उस टीम उस में, वक्त वो मोहम्मद काफी- यूसुफ थे, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, इकबाल में काफ़ी स्टार्स थे और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हुई। मैं ये नहीं कहता, ठीक है चलो, जो मेरे साथ तो जो हो गया, लेकिन अब अपकमिंग जो लड़के आ रहे हैं उनका फ्यूचर तो तबाह मत करेंगे। तो ये तो सोचना पड़ेगा, इसमें क्रिकेट बोर्ड का इनपुट होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का ही इनपुट होता है, उनकी मर्जी से ही प्लेयर सेलेक्ट होते हैं। ये तो सिलेक्शन कमेटी और ये बनती ज़रूर है, इनसे राय ली जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिसबाह उल हक तो जितनी क्रिकेट खेला है और जितनी डोमेस्टिक खेला है उसको तो हर एक लड़के का पता है, तो उसको उस तरीके से लेकर चलना चाहिए। क्योंकि देखें इस वक्त सीट उसके पास है, तो आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं, इसमें आपको बुरा मानने की या उसकी बात नहीं है। जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो मेरिट पे आ रहे हैं, आप उनको ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि आपको बाबर आजम के साथ भी प्लेयर लगाना पड़ेगा। अगर आप एक बाबर आजम पे क्रिकेट छोड़ देंगे ना, तो फिर ये 1-2 सीरीजें अगर फ्लॉप हुई तो बाबर आजम को गेंद भी बल्ले पे नहीं लगना, ये भी मैं आपको बताऊं। क्रिकेट बहुत जालिम खेल है, क्रिकेट बहुत जालिम खेल है और काफ़ी प्लेयर्स के साथ ऐसा हो चुका है। तो आप उसको एक रिलैक्स माहौल दें। एक आपके पास एक अच्छा टैलेंट आया है जो कि आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है पाकिस्तान के लिए, जो एक लेजेंड के तौर पे आपके पाकिस्तान क्रिकेट का आ सकता है, तो उसको भी सिक्योर करें। उसके साथ प्लेयर ऐसे रखें कि जिससे वो भी इंटरटेन हो और उसको भी इंटरटेनिंग क्रिकेट उसके साथ खेलने को मिले। क्या आप इस बात के हक में हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ एसोसिएशंस के कोचेज हैं उनको सिलेक्टर बना दिया गया है और मिसबाह उल हक हेड कोच हैं, आप समझते हैं कि इस तरह से इंसाफ हो पाएगा? देखिए इंसाफ तो मैंने बताया ना, बड़ी सीट्स पे ही होना है, छोटे वालों की आपने क्या सुननी है? क्यों, जो तनख्वाहदार, देखिए तनख्वाहदार जरूर है, लेकिन आप मुझे बताएं कितने प्लेयर्स ऐसे उन्होंने अकोमोडेट किए हैं जो कि किसी जूनियर ने ऊपर किया हो या कुछ किया हो। सब ये ऊपर से नजरें होती हैं कौन से प्लेयर को हमने अकोमोडेट करना है, किसको कहाँ रखना है, किसको। अगर ये चीज़ ना होती तो आज जो समी असलम जो है आपका पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ के ना जाता। यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है क्रिकेट बोर्ड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम कमाल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थी। एग्जाम्पल है समी असलम का, इन्होंने नाम लिया, ये भी एग्जाम्पल है। 2003 में आए और फिर उसके बाद 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ 2005-6 में आखिरी टेस्ट खेलकर बिल्कुल भुला दिए गए। हालांकि इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में आ रही है, इस बारे में क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।